शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है और आपके समक्ष 4 बातों की चर्चा चल रही है। सबसे पहली बात, सही सोचे और सुंदर सोचे, सही देखे और सुंदर देखे। और आज तीसरी बात है, सही बोले और सुंदर बोले। बोलते तो सब है, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए, इस विषय में आपके समक्ष चर्चा की जा रही है। सुबह से शाम तक व्यक्ति बोलता ही रहता है, बोलना खत्म नहीं होता। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो रात को नींद में भी बोलते हैं कि हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इस विषय में हमें क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हमें इस संसार के अंदर एक शक्ति मिली है, ताकत मिली है बोलने की। पूरे जगत में देख लो, पशु प्राणी अपने भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मनुष्य के पास ऐसी ताकत है कि हम जो मन में सोच रहे हैं, जैसा विचार कर रहे हैं, वैसा हम शब्दों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कभी सोचा है आपने कि मुझे कितनी बड़ी ताकत मिली है, बोलने की ताकत मिली है? कभी इस ताकत के बारे में विचार किया कि मैं कितना भाग्यशाली पुण्यशाली हूं जो मुझे बोलने की ताकत मिली। संसार में कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते। जिन्हें बोलना आता है उन्हें अपनी वाणी का, अपनी भाषा का महत्व पता नहीं होता, लेकिन महत्व उन्हें पता चलता है जो बोलना नहीं जानते। जिनकी वाणी कुंठित रहती है वे बोलने के महत्व को समझते हैं, वाणी की शक्ति को जान जाते हैं कि हम ताकत तो मिल गई हमें, लेकिन हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसा उपयोग कर रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। कि जितने भी हमारे संसार में जितने भी संपर्क होते हैं, जितने भी हमारे संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, तो हमारी बोलचाल एक मुख्य आधार होती है। जैसा हम बोलते हैं, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से लोग हमसे जुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। और कड़वा बोलने वाले को कोई क्या नहीं करता है, पसंद नहीं करता। ज्ञानी कहते हैं कि हे मानव, सोच कर बोलो। कई लोग हैं जो सोच के बोलते हैं
और कई लोग ऐसा भी है जो बोलने के बाद सोचते हैं, सोचकर बोलने वाले को कभी पश्चाताप नहीं होता, और जो बोलकर के सोचता है उसके पास पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ में नहीं होता। तो हमें ऐसा बोलना है, अच्छा बोलना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे मिलता है तो मिलने के बाद वो हमें याद रखे कि भाई ये व्यक्ति मिला, बहुत अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, बड़ा प्रिय व्यक्ति है। हम जब मीठा बोलते हैं तब लोग हमें पसंद करते हैं, और यदि कड़वा बोलना शुरू कर जाए तो हमारे अपने रिश्तेदार भी हमसे बात करना क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते। कड़वा बोलने वाले व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। तो हम कड़वी बातों को कहने के बजाय अच्छी बातें, मिठास भरी बातें करेंगे तो लोग हमारी बात को सुनने के लिए लालायित रहेंगे। एक व्यक्ति बड़ा कड़वा बोलता था। उससे पूछा कि भाई तुम्हें कोई कड़वा बोलेगा तो तुम सुनोगे क्या? वह कहने लगा कि महाराज जी, कैसी बातें करते हो आप? हमें कोई कड़वा बोलेगा तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन किसकी कड़वी बात को सुनता है आजकल? तो भाई जब तुम किसी की कड़वी बात को नहीं सुनते हो तो फिर आपकी कड़वी बात को कौन सुनेगा? हम किसी की कड़वी बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों से कड़वी बात कहना चाहते हैं। कोई भी बात को दो तरीके से कहा जाता है। एक तरीका होता है वाणी का विवेक रखकर वह बात कही जाए, और दूसरा तरीका होता है कि विवेक को खो के फिर बात कही जाए। दोनों में प्रभाव किसका पड़ता है? जो विवेकपूर्ण भाषा बोलता है, जो मधुरता से अपनी बात पेश करता है, उसकी बात को लोग समझते हैं। और कड़वा बोलने वाला विवेक खत्म करके अपनी बात दूसरों को समझाने वाले की बात को कोई भी नहीं सुनता है। कि लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसकी बात उसके मुंह पे जाकर के बोल के आ जाते हैं। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति खुश हो, नाराज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो बोलना है वो हम बोल करके आ जाते हैं। कि हम एक तो पहली बात कड़वा बोलेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हम लोगों का भला चाहते हैं, लोगों के अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग हमारी बात को क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है, सुनते नहीं है। कई लोग होते हैं कठोर शब्द बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कर्कश भाषा बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई हमारे मन में कुछ नहीं है, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम कड़वा बोलते हैं, कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई आपके हृदय में क्या है, मन में अच्छा है, बुरा है, कोई भी नहीं जानता। आपके हृदय में झांक कर के कोई नहीं देखेगा कि आप किसके भलाई के लिए क्या बोल रहे हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो, जिस तरीके से बोल रहे हो, वह तरीका लोगों को याद रहता है। अगर हम कड़वा बोल करके सोचते हैं कि मैं सच बोलता हूं, इसलिए मैं दुनिया को कड़वा लगता हूं, बुरा लगता हूं। आप सच बोलते हो इसलिए आप दुनिया को बुरे नहीं लगते। आप भलाई की बात करते हो इसलिए दुनिया को बुरे नहीं लगते, लेकिन आप
बात को जिस तरीके से पेश करते हो वह तरीके से आप बुरे लगते हो। हम अपने अंदर के विवेक को जागृत करें कि जब हम अच्छा सुनना पसंद करते हैं तब अच्छा बोलना भी क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कठोरता से, कड़वा बोलने से, चीखने से, चिल्लाने से किसी का भी क्या नहीं होने वाला है। हम सोचते हैं कि हम जोर से चिल्लाएंगे तो लोगों का भला हो जाएगा, लोग हमारी बात को आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन चिल्लाने से, चीखने से कोई भी बात क्या नहीं होती है, किसी को समझ नहीं आती। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हे मानव, अपनी भाषा का प्रयोग बहुत सोच और समझ के करना चाहिए। हमेशा हर पल जागरूक रह के करो। यह सोचते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं कितना बोल रहा हूं, मुझे कितना बोलना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे क्यों बोलना चाहिए, और मैं कैसे बोल रहा हूं और मुझे कैसे बोलना चाहिए। ये सारी बातें अलग अलग हैं। एक बात बताओ, आप आपके जीवन में बोलने का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? बोलने का विवेक रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हैं महाराज जी। जब हम प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं तब हम बोलने का बड़ा ध्यान रखते हैं। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको देख लो, नपी तुली बात करेंगे, काम की बात करेंगे, जितना जरूरत है उतना बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या बोलना है। और यहां अगर जरा सा भी स्लिप हो गया तो हमें नुकसान हो सकता है। वहां पर हम बोलने का इतना विवेक रखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हम जब हमारी पर्सनल लाइफ जीते हैं, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, हमारा विवेक खत्म हो जाता है। फिर हम यह सोचकर कि बोलते नहीं हैं। एक व्यक्ति जब दुकान पर बैठता है, आप भी दुकान पर बैठते हो तो कितना बोलने का ख्याल रखते हो? रखते हो कि नहीं रखते हो? पूरा ख्याल रखते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे सामने वाले के साथ व्यवहार करना है, कैसे उसे ट्रीट करना है, कैसे उसकी मानसिकता के अनुसार बात करनी है। अगर कभी सामने वाला गर्म हो जाए, गुस्से में आ जाए, तब भी आप शांत रहते हो, प्रेम से बोलते हो, क्योंकि हमें वहां पर जागरूक रहना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि यहां बोला गया एक एक शब्द फायदा और नुकसान दोनों के बीच में है। तो हम भी अपने जीवन में, जब हम अपने परिवार के बीच रहते हैं, जब अपने मित्रों के बीच रहते हैं, सगे संबंधियों के बीच रहते हैं, समाजजनों के मध्य रहते हैं, तब हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ भी तो हमें जागरूक रहना है, यहाँ भी तो हमें सोच करके बोलना है, तोल के बोलना है। यहाँ तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि बोलने का विवेक हम वहां रखते हैं जहां हमें फायदा और नुकसान की बात होती हो। ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि हे मानव, तुम जहां भी रहो, जिस भी स्थिति में रहो, लेकिन अपने संयम को छोड़ना मत। जहां जागरूक रहता है व्यक्ति, वहां उसके जीवन में संयम होता है, और जहां उसकी जागरूकता खत्म हो जाती है, वहां जीवन में असंयम आ जाता है। चाहे असंयम वाणी का ले लो, व्यवहार का ले लो, आचार विचार का ले लो, खान पान का ले लो।
अपनी प्रवृत्ति का ले लो, जागरूकता खत्म, तो हमारे जीवन में विवेक भी क्या हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो हमें विचार करना है कि हमें क्या बोलना है, क्या बोलना है। मीठा बोलना है, ऐसी वाणी बोलनी है कि जिससे आगे वाले का मन खुश हो जाए, आगे वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। तभी तो ज्ञानी कहते हैं कि जब भी अपना मुंह खोलो तब मीठा बोलो, प्रिय बोलो, सबको पसंद आए ऐसे शब्द बोलो। हम क्या करते हैं, एक शब्द अगर व्यक्ति विवेक से हीन होकर के बोल दे तो उस शब्द के परिणाम भयंकर आते हैं। भाषा का प्रयोग करने से पहले व्यक्ति अगर अपने बुद्धि, अपने विचारों को छोड़ करके बात करता है तो उस बात के परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। एक शब्द है जिससे सामने वाले व्यक्ति के हृदय में हमारे प्रति प्रेम जग जाता है। एक शब्द वो है जिससे सामने वाला व्यक्ति हमसे नफरत करने लग जाता है। एक शब्द वो है जिसे सुन करके सामने वाला व्यक्ति आह्लाद हो जाता है, और एक शब्द वो है जिससे सामने वाले के हृदय में आघात पहुंचता है। एक शब्द वो है जिसे सुन करके आगे वाला व्यक्ति आपका कायल हो जाता है, और एक शब्द वो है जिसे सुन करके आगे वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। एक शब्द वो है जिससे सामने वाले का हृदय बाग बाग हो जाता है, और एक शब्द वो है जिससे सामने वाले के हृदय में आग लग जाती है। यह हम पर निर्भर है कि हम कैसा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं। इस बात का विवेक हमें रखना पड़ेगा कि हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी को कोई भी तकलीफ पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वचनों से अगर किसी का हृदय दुखता है तो यह भी एक प्रकार की हिंसा बताई है, वाचिक हिंसा। शरीर की हिंसा से तो हम बच जाते हैं, लेकिन वाचिक हिंसा माने अपने शब्दों से दूसरों के हृदय को दुखा देना, दूसरों को रुला देना, ये वाचिक हिंसा है। और क्या है कि हम जब भी बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, सामने वाले के हृदय को अच्छा लगे, प्रिय लगे, ऐसा बोलते हैं, या सामने वाले का हृदय दुखी हो जाए ऐसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं कि हम जब भी बोले तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे वाक्य बोले। कि कभी कभी कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे हल्किश भाषा का प्रयोग करते हैं जो उसे सुनना कोई पसंद नहीं करता। अरे तुरे और अबे तबे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे सामने वाले व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचती है, सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाता है। आपके घर में कोई नौकर है, चाकर है, सेवक है आपका, तो उससे भी बात करने का एक तरीका होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने छोटे पोता पोती को, बच्चों को आप कहकर पुकारते हैं। आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे। और घर में
कोई वृद्ध सेवक है, उसको तू तड़ाक से बात करते हैं। ये विवेक है हमारा? बोलो। कि हम अपने घर में रह रहे सेवक से भी तू ता से बात ना करें, अबे इधर आ उधर जा, ये कर वो कर, ऐसा नहीं। आप यहाँ आइए, आप ये कीजिए वो कीजिए, अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय के अंदर आपकी छवि एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति की होनी चाहिए। और पता है, कड़वा बोलने वाला व्यक्ति, हल्के शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे उसका कितना भी रुतबा हो, लेकिन अगर उसको बोलने का ध्यान नहीं है, अगर वो अंट संट बोलता है, बिना विचारे बोलता है और किसी को कुछ भी कह देता है, तो लोगों के मन में उसके प्रति क्या भावनाएं रहती हैं? क्या रहती है भावनाएं? बढ़िया घटिया आदमी है, बहुत घटिया व्यक्ति है, इसको बोलने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो जो व्यक्ति बोलने का ध्यान नहीं रखता, बोलने का विवेक नहीं रखता, वह चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसको बोलने का विवेक नहीं, तो वो व्यक्ति कहीं भी प्रिय नहीं बन सकता है। तो हमें भी अगर संसार में रहते हुए अगर सबसे मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है, तो कठोर कड़वी बात को हम बोलना छोड़ दें और हित मित प्रिय वाणी बोले, जिससे हमारा भी भला हो और आगे वाले का भी भला हो। समय भी होने जा रहा है, इतना ही बोलकर बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।